बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है क्रिप्स मिशन एंड अगस्त ऑफर 1942। ये मेरी जो पार्टीशन ऑफ इंडिया की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 9 है। अगर आपने मज़ीद पार्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। In August 1940, Lord Linlithgow decided to give a Indian dominion status after the war. He didn't take the idea of Pakistan seriously and thought Jinnah wanted a setup without Hindu dominance. To ease the Muslim fears, the August offer promised that the future constitution would consider minority opinions. However, both Congress and Muslim League were unhappy with the offer and rejected it in September. This led to the Congress to restart the civil obedience actions. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 1940 में जो लॉर्ड लिंगलिथो था उसने ये कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। और डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब है कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस का राइट दिया जाएगा कि वो अपने मामला खुद संभालें, लेकिन उनके ऊपर एक हाई अथॉरिटी होगी जो कि ब्रिटिश मोनार्क होगा। ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब है। तो लॉर्ड का कहना ये था कि वो दूसरी जंग अजीम के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे और उन्होंने इस क्रिप्स मिशन में आइडिया ऑफ पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया, ना ही उस पर एम्फसाइज किया है कि मुसलमानों के लिए अलग टेरिटरी होगी, बल्कि उन्होंने सिर्फ इस चीज़ पर अहमियत दी है कि जिन्ना भी यही चाहते हैं कि हिंदुओं को जो इन्फ्लुएंस है मुसलमानों के ऊपर और जो डोमिनेंसी है वो कायम ना हो। इस क्रिप्स मिशन को आप अगस्त ऑफर भी कह सकते हैं और इसमें ये कहा गया था कि वॉर के बाद मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट्स होते हैं माइनॉरिटी के वो दिए जाएंगे। लेकिन इस क्रिप्स मिशन के आइडिया को अगस्त ऑफर को मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें सही मुसलमानों की सेपरेशन की बात नहीं की गई और पाकिस्तान पर एम्फसाइज नहीं किया गया। इसके अलावा ये कांग्रेस ने इसीलिए इसको रिजेक्ट किया है और सिविल डिसोबीडियंस एक्शंस परफॉर्म किए हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये ख्याल था, ये सोचना था कि इंडिया जिस तरह की सेल्फ गवर्नेंस चाहता है, इंडिया जिस तरह से इंडिपेंडेंस चाहता है, उस तरह से अंग्रेज उनको नहीं दे रहे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि जो इंडियन है उनको सेल्फ गवर्नेंस के राइट दिया जाएगा, सेल्फ गवर्निंग का अख्तियार दिया जाएगा, लेकिन उनके ऊपर एक मोनार्क होगा, मोनार्क जो ब्रिटिशर होगा, ब्रिटिश से एक मोनार्क आएगा। तो इसीलिए कांग्रेस जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही, बल्कि सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको वॉर में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ इस तरह की झूठी ऑफर दी जा रही है ताकि तमाम हिंदू और मुसलमान खुशी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना रोल अदा करें। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। अब आ जाते हैं रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल पे। अब इसमें सिंपली ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जापान था वो बहुत तेज़ी से पावर गेन कर रहा था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट था यूएस, वो ये चाहता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाए ताकि वो जापान के मुकाबले में खड़े हो जाए। तो विंस्टन चर्चिल ने ये कहा कि इंडिया के साथ प्रॉमिस किया जाता है कि वॉर के बाद उनको जो डोमिनियन स्टेटस है वो दिया जाएगा और इसके अलावा सिर्फ उन्हीं लोगों को वॉर में आने की इजाज़त है जो अपनी रजामंदी से, अपनी विल से, ख्वाहिश से आना चाहिए। किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि वो वॉर में पार्टिसिपेट करें। अब मुस्लिम लीग का मकसद था कि उनको अलग टेरिटरी दी जाए, पाकिस्तान दिया जाए, अलग मुल्क दिया जाए, जबकि जो कांग्रेस था, गांधी का ये कहना था कि डोमिनियन स्टेटस से हमें सही आज़ादी नहीं मिलेगी, ना ही हमें कोई सेल्फ गवर्निंग मिलेगी जब तक कि बिल्कुल फुल टोटली ब्रिटिश का रोल ख़त्म नहीं हो जाता। इसीलिए इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक क्रिप्स मिशन और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 8 है। अगर आपने मजीद पार्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं और पार्टीशन ऑफ इंडिया की प्ले लिस्ट को देख सकते हैं जिसमें मैंने तमाम प्री पार्टीशन इवेंट थॉरली आपको बताए हैं। अगर आपने डिटेल से समझने तो आप एक एक पार्ट ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।